नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषे पठिमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनाः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले अने पगले सतत सामने करवी पड़े ते धन्य छे जेने आईसा पूर्ण जीवन सागरे यारे थसे करुणा जरण दी आत्मारू आंगणु आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं क्यारेक भय क्यारेक लालच चेतने एवा नडे व्यवहार में व्यापार में जोटो तरत कहवू पड़े छे सत्य महाव्रत दर समरणु जीवन घर रड़ियामणु आ पापमय संसार छोड़ी जे मालिके आप्या वगरनु तणकनु पण ले नहीं वंदने हजारो बार हो हे श्रवण ने पल पल मई हूँ तो दत्ता दान माटे गाम पर गामे भमू आ जे इंद्रियों ने जीवन निक्षण एक पण सो पाए न मुझे आय को आँखों विद्युत इंद्रियों ना साथ मां लागे अवेसी स्थूल भद्र तनु स्वरण सोहामणु आ नवविध परिग्रह जिंदगी भर पूजवा करतो रहूं धन लाल सामा सर्वभक्षी मरण ने भूली गयो मूर्छारहित संतोष मां सुख छे खरी कर जीवन आ
पापमय संसार छोड़ी श्रमण प्यारे बनो पापमय संसार छोड़ी श्रमण प्यारे बनो पापमय संसार छोड़ी श्रमण प्यारे बनो श्रमण प्यारे बनो धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, प्रवचन के दौरान 18 पाकिस्तानी की सुंदर विवेचना के साथ प्रवचन चल रहा है, जिसमें 9वां नंबर का पाप यानी कि लोभ, जो सभी पापों का पाप कहा जाता है, लोभ वृत्ति के कारण व्यक्ति कोई भी प्रकार के पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। इस कारण से ही बाकी के सभी प्रकार के पाप ये लोभ के ही पुत्र समान कहा जाता है। जहां पे लोभ है वहां पे सभी प्रकार के पाप आने की संभावना परिपूर्ण है, और इसीलिए ही उत्तराध्ययन नाम के सूत्र के अंदर शास्त्रकार भगवत ने बताया है कि जहां लाहो तहां लोहो, लहा लोहो पवठई, यानी कि जहां पे लाभ है वहां पे लोभ है। जहां पे लाभ बढ़ता रहता है वहां पे लोभ भी बढ़ता है। व्यक्ति को अपने जीवन काल में जब जब भी लोभ की वृत्तियां शुरू होती है, तब तब वो व्यक्ति अपने जीवन काल में जैसे ही लाभ होता है इच्छाएं बढ़ती रहती है। मैंने आपको कल भी ये बात कही थी, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूर्ण हुई, सफलता मिली, तब दूसरी 10 इच्छाएं क्रिएट हो जाती हैं, और वो 10 इच्छाएं नए प्रकार के पाप करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसलिए अपने जीवन काल में कोई भी प्रकार का पाप, कोई भी प्रकार का लोभ करते वक्त ये चीजें सोचनी चाहिए। भाग्यशाली आप सभी को शायद मालूम नहीं होगा कि आजकल के जमाने के अंदर व्यक्ति अपनी इनकम फास्ट बढ़ाना चाहता है। एक प्रकार से अभी इन्वेस्टमेंट किया और तुरंत ही थोड़ी समय काल में अच्छे से अच्छा मुनाफा प्राप्त हुए, ऐसी प्रकार की मनोकामना व्यक्ति के जीवन काल में रहती है। और एक प्रकार से बस सिर्फ पैसे रोका, इन्वेस्ट करना, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और इमीडिएटली बिना पसीना निकाले अच्छा प्रकार का मुनाफा मिले, ऐसी प्रकार की एक धारणा के साथ व्यक्ति स्टॉक मार्केट के अंदर, कमोडिटीज के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर अपना
पैसा इन्वेस्ट करते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति को, जब व्यक्ति खरीदी के अंदर खड़ा होता है, बोला जाता है कि बाइंग में खड़ा हुआ, वो व्यक्ति को हर हमेशा अपने जीवन काल के अंदर वो टारगेट ही दिखाई देता है। उसको ऐसा लगता है कि बस मैंने खरीदा है तब ये पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वही लालच के अंदर, लोभ के अंदर थोड़ा बहुत बढ़ भी जा रहा है, परंतु व्यक्ति को बाद में एक प्रकार की लोभ की खुजली शरीर के अंदर आती है। बाद में मैथमेटिक्स तरीके से वो सोचता है कि इतने में इतना मुनाफा, अभी और थोड़ा रुक जाओ, और थोड़ा बढ़ जाएगा भाव तो और थोड़ा मुनाफा होगा। इस प्रकार सोचते 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 हुए अगर समझ लो कि मार्केट में कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर अपर सर्किट लग गए तो वो व्यक्ति खुशखुशाल बन जाता है, परंतु जैसे ही वो स्क्रिप्ट के अंदर लोअर सर्किट लगी तुरंत ही उसके मुंह के ऊपर उदासीन भाव हो जाता है। तो ये सब कुछ कौन करवाता है? तो लोभ वृत्ति करवाता है। ऐसा वो स्क्रिप्ट, वो कंपनी ऐसी धड़ाधड़ बढ़ती है, ऐसा लगता है कि अभी तो अपर सर्किट लग जाएगी, और उतने में ही कोई सेलिंग प्रेशर आए और नीचे उतरते हुए बाद में तो वो व्यक्ति को लगता है कि बस अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, अभी कुछ ना कुछ मुनाफा होगा, और उतने में ही मुनाफा तो चला जाता है, परंतु उसके अलावा उसकी कई के बाद मूड़ी भी चली जाती है। वो व्यक्ति सिर्फ हाथ घिसता हुआ रह जाता है। कहा जाता है ना, माखी होए मध कीधु, न खाधु न दान जी दीदू, लूटनारे लूटी लीधु रे। भाग्यशाली माखी हुए मध कीधु, यानी कि मध बना दिया, मध का बराबर बड़ा सा मधपूड़ा बना दिया। वो खुद ने तो नहीं खाया, दूसरे को खाने भी नहीं दिया, दान भी नहीं दिया, और बाद में जो मधपूड़ा लूटने वाला जो आता है वो व्यक्ति आके लेके चला गया, और वो मधुमक्खी ऐसे देखती हुई रह जाती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास अपरंपार संपत्ति पड़ी है, परंतु जिस समाज के द्वारा, जो लोगों के बीच में रहते हुए, जो गांव के अंतर्गत पैसा कमाया है, वहां पे दान देने का मन नहीं होता है, वो लोभ के कारण, और वो व्यक्ति खुद भोग नहीं सकता है, दूसरे को दे भी नहीं सकता है, और आखिर में जब प्राण चले जाए तब वो चल बैठता है। अगर वो व्यक्ति का आयुष्य बढ़ाए और वो जिंदा रह जाए, परंतु कोई चोर आ जाए, धंधे में नुकसान हो जाए, कोई ना कोई बड़े नुकसान के अंदर वो चला जाए, तब व्यक्ति वो हाथ घिसता हुआ बैठ जाता है। फिर लगता है इससे अच्छा मैंने धर्म कर लिया होता, धर्मादा में कुछ लिखा दिया होता, अच्छे मार्ग के ऊपर मैंने कोई कार्य किया होता, तो आज मेरे जीवन काल के अंदर लीला नहीं होता। भाग्यशाली इन शॉर्ट में कहने का मतलब यही है कि हमने किया हुआ है हमारे काम में आएगा, बाकी तो सब कुछ इधर ही पड़ा रहेगा। भाग्यशाली व्यक्ति कैसी प्रकार की मूर्खता से लोभ करता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बड़ी सी नदी थी, विशाल वो नदी थी। वो नदी की इस
पार से उस पार जाने के लिए कोई व्यक्ति पैदल जा नहीं सकता था। पानी भी बहुत गहराई तक आया हुआ था और इस पार से उस पार की ओर जाने के लिए कोई नावड़े की जरूरत होती थी और दो पागल लोग, और वो दोनों पागल एक नावड़े के अंदर बैठ गए। इस प्रकार हमेशा लगाते लगाते हुए इस किनारे से इस तट के ऊपर से उस तट की ओर, वो किनारे की ओर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु बहुत विशालकाय में वो नदी थी, पानी भी बहुत गहरा था। सोच रहे थे कि चलो चलते हैं। दोनों पागल ही थे, एक ही नाव के अंदर बैठ गए और आगे बढ़ते 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 हुए करीब करीब वो नदी के बीचों बीच वो नावड़ा आया। अभी एक जो पागल था उसके पैर के पास पानी आने लगा। वो सोचने लगा कि अचानक पानी कहां से आया, ये क्या हो गया। नीचे जहां पे पैर रखा हुआ था वहां पे देखा, तब पता चला कि इधर तो कोई छिद्र हो चुका है और नदी का पानी अंदर आ रहा है। उसने तुरंत ही जो दूसरा पागल जो मूर्ख था इसको कहा, अरे देख ये छिद्र हो गया है, हॉल हो गया है और पानी आ रहा है, इसको बंद करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे पानी बढ़ते हुए पूरा की पूरा नाव हमारी नदी के अंदर डूब जाएगी, हम दोनों मर जाएंगे, इसलिए कुछ करना होगा। वो पागल ने बोला, अरे बेवकूफ, उसमें क्या चिंता करता है, वो एक हॉल हुआ है ना, एक काम करता हूं उसके सामने दूसरा हॉल कर देता हूं, इधर से पानी आएगा, इधर से पानी चला जाएगा। और ऐसे करते हुए कह दिया। आखिर में दोनों पागल ही थे। दूसरे पागल ने बोला, पहले पागल ने बोला ठीक है और दूसरा हॉल कर दिया। परिणाम क्या है, तो पहले जितने समय के अंदर वो नाव डूबने वाली थी, 2 हॉल करने के पश्चात उससे कम समय में वो नाव डूब गई और दोनों अंदर ही अंदर चले गए, दोनों मर गए। भाग्यशाली वही बात मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या करता है, थोड़ा लोभ बढ़ता है और चीजें एकत्रित करता है, संग्रहित करता है, परिग्रह रूप में रखता है और लाभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, दूसरी चीज खरीदना, तीसरा खरीदना, चौथा खरीदना। एक मकान है, पैसा कमाया, सफलता मिली, दूसरा मकान खरीदना, वो लिया, तीसरा खरीदना, चौथा खरीदना, पांचवा लेना, उसके बाद बैंक बैलेंस बढ़ाना, उसके अलावा सोना चांदी हीरा मोती माणिक, उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट करना, उसके अलावा कई सारे प्रकार के लाभ बढ़ते हुए लोभ बढ़ता है और लोभ के कारण व्यक्ति वही पागल की तरह जितना लोभ बढ़ा, जितनी चीजें इकट्ठित की, व्यक्ति ऐसा समझता है कि उसके द्वारा शांति मिलेगी, परंतु धन से कभी भी शांति नहीं मिलती। व्यक्ति के पास अगर धन नहीं है तो अभी वो अशांत और दुखी है। व्यक्ति के पास धन और संपत्ति आने के पश्चात भी वो अशांतिमय जीवन जीता है और दुखीमय ही जीवन जीता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर धन आता है तो अभी व्यक्ति दुखी है और धन उसके पास में से चला जाता है तो अभी व्यक्ति एकमात्र तरीके से दुखी दुखी और दुखी ही रहता है। भाग्यशाली अभी हमें खुद को सोचना चाहिए कि हमें लाभ
होता रहे उस प्रकार लोभ बढ़ाना कि नहीं। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है तो आत्मिक तरीके से वो नुकसान करवा रहा है। भाग्यशाली याद करो, नदी के अंदर लकड़ा प्राप्त करने के लिए जो मम्मड़ सेठ था उसकी लाचारी कैसी कि उसके पास सम्राट श्रेणी के पास भी शायद इतनी संपत्ति नहीं होगी, उतनी संपत्ति का मालिक वो मम्मड़ सेठ था, पर बेचारा लाचार था। लोभ बुद्धि के कारण, लालसा के कारण, लालच के कारण कि वो अपने जीवन काल के अंदर बराबर मध्य रात्रि को भी चैन की नींद नहीं सोता था, परंतु बारिश में भी वो लकड़ा प्राप्त करने के लिए नदी की ओर जाने का प्रयत्न करता था। ढंग से 2 रोटी भी खा नहीं सकता था, शरीर के ऊपर अच्छे वस्त्र भी पहन नहीं सकता था। ऐसा ये लोभ के कारण लाचार था और उसके सामने सम्राट श्रेणी महाराजा पुण्य श्रावक के पास गया उसका एक सामयिक खरीदने के लिए, और पुण्य श्रावक ने मना कर दिया। देखो, संतोषी व्यक्ति की खुमारी और दूसरी साइड मम्मड़ जैसे लोभी व्यक्ति की लाचारी। अगर हमें अपने जीवन काल में खुमारी बनना है, खुमारी लानी है, तो संतोष वृत्ति लाना जरूरी है। अगर लोभ और लालच के अंदर, लालसा के अंदर चले गए तो याद रखना हम भी लाचार बन जाएंगे। भाग्यशाली सिकंदर जब छोटा था ना, तब उसको पढ़ाई करवाने के लिए एक व्यक्ति जो आता था उसका नाम अफलातून था। वो अफलातून व्यक्ति सिकंदर को पढ़ा रहा था। सिकंदर उसके पास पढ़ाई करता था। एक दिन सिकंदर ने अफलातून को कहा कि तू एक काम कर, तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ जाऊं और सवारी करते हैं। सिकंदर ने, वो सिकंदर जिसके पास पढ़ाई करता था, वैसे अफलातून जो था वो अफलातून को कहा कि अफलातून तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के सवारी करता हूं। उसने बोला ठीक है, और अफलातून घोड़ा बन गया, 2 पैर और 2 हाथों के द्वारा चलने लगा। सिकंदर उसके ऊपर बैठ गया। थोड़ा बहुत घूमने के पश्चात वापिस आए, तब कई सारे व्यक्तियों को सिकंदर ने कहा कि देखो, मुझे पढ़ाने वाले जो अफलातून है, कितना भी ज्ञानी होने के बाद में भी ज्ञानी की ये दशा है। देखो देखो, ये घोड़ा बन गया, मैं उसके ऊपर बैठ गया। तब अफलातून ने अपनी आंखों के अंदर अश्रु की धारा के साथ जवाब दिया। तो भाग्यशाली जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, सुनने जैसा है। अफलातून ने कहा, सिकंदर, ये मेरे ज्ञान की दशा नहीं है, परंतु ज्ञान होने के पश्चात भी मुझे लालसा है तेरे पास में से कुछ चीज प्राप्त करने की, यानी कि लोभ वृत्ति है। इसकी ये दशा दिखाई देती है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि व्यक्ति ज्ञानी होने के पश्चात भी अगर लोभ वृत्ति है तो उसके जीवन काल में वो सत्वहीन बन जाता है। अगर व्यक्ति के पास सत्व आता है तो निर्लोभ वृत्ति के कारण वो सत्वशाली बन सकता है। वो सत्य, न्याय इत्यादि का प्रिय बन सकता है, तो सत्व के द्वारा ही बन सकता है। अगर जिस दिन सत्व चला गया, समझ लेना कि वो लोभ वृत्ति आई तो सत्य टिक नहीं पाएगा, सत्व टिक नहीं पाएगा। सत्व वहां पे टिकेगा नहीं, वो
व्यक्ति सत्वहीन बन जाएगा। इसलिए अगर सत्वहीन नहीं बनना है तो अपने जीवन काल के अंदर लोभ वृत्ति का परित्याग करना चाहिए। भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा समझता है कि दिन प्रतिदिन मेरे वहां सुख के साधन बढ़ेंगे तो मैं सुखी बनूंगा, मुझे शांति मिलेगी। परंतु ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी प्रकार की उसकी मूर्खता है, क्योंकि व्यक्ति जब इस प्रकार सोचता है तो पूर्व के जो तीर्थंकर भगवान हुए, कई साधु भगवंत हुए, गणधर भगवंत इत्यादि हुए, वो सभी ने भी अपने जीवन काल के अंदर सब कुछ मिलने के पश्चात तीर्थंकर भगवान के पास एक ही चापते में छोड़ते हुए संसार का परित्याग कर दिया और संयम को ग्रहण किया। तो भाग्यशाली यही दिखाई देता है। साधु के पास में भी देखो निर्लोभ वृत्ति है तो साधु कितना खुश, हर्ष और आनंद में रहता है। नहीं तो 2 टाइम के रोटी की चिंता, नहीं तो पैसा कमाने की चिंता, नहीं तो कोई मकान बंगला इत्यादि की चिंता, नहीं तो कोई बैंक बैलेंस की चिंता, और आपके पास सब कुछ होने के पश्चात भी आप अशांति और एकमात्र अशांति के अंदर जीवन जी रहे हैं। साधु के पास आपके पास जितने सुख के साधन है उससे बहुत कम या तो नहीं है, और तो भी वो साधु सुखी और शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करता है। तो भाग्यशाली हमें चिंतन और मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि लोभ वृत्ति को जितनी हुई उतनी कम करें, उतने निकाला जाए, क्षीणतर करते जाए, और दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन काल के अंदर आगे बढ़ते रहे। यही शुभ अभिलाषा वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि विक्रम आज इधर तक रखते हैं। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति